हिमांक का अवनमन यानी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट वास्तव में क्या है और यह अणुसंख्यक गुणधर्मों यानी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज से किस प्रकार जुड़ा है। आइए सबसे पहले इस सरल बात को समझें कि हिमांक क्या है। जमना यानी फ्रीजिंग तब होता है जब किसी द्रव अवस्था यानी लिक्विड स्टेट का वाष्प दाब उसके ठोस अवस्था यानी सॉलिड स्टेट के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है। सरल शब्दों में कहें तो इसका मतलब है कि जब आप तापमान को स्थिर रखते हैं यानी टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हैं और दाब को बढ़ाते हैं यानी प्रेशर बढ़ाते हैं तो द्रव अंत में ठोस में बदल जाता है। आपको शायद पिछली कक्षाओं में इसके बारे में पढ़ना याद होगा। दिलचस्प बात यह है कि वायुमंडलीय दाब यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ कोई भूमिका नहीं निभाता। द्रव और गैसीय अवस्थाओं से जुड़े मामलों में वायुमंडलीय दाब मायने रखता है क्योंकि यह बाहरी दुनिया के दाब का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन जमने पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आगे बढ़ने से पहले आइए कुछ बातें स्पष्ट कर लें। ऐसे गुणधर्म यानी प्रॉपर्टीज जो केवल कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं उन्हें अणुसंख्यक गुणधर्म यानी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहा जाता है। पहला अणुसंख्यक गुणधर्म जिसका हमने अध्ययन किया है वह वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन यानी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर था, जो केवल कणों की संख्या पर निर्भर करता है और अन्य अणुसंख्यक गुणधर्मों का आधार है। यदि यह अपरिचित है तो इस विषय पर हमने जो वीडियो बनाया है उसे आप देख सकते हैं। हम यहाँ यह संकेतन का उपयोग करेंगे, विलायक के लिए 1 और विलेय के लिए 2। हम वाष्प दाब में अवनमन को डेल्टा P1 द्वारा दर्शाते हैं और क्योंकि यह आपेक्षिक यानी रिलेटिव है इसलिए हम इसे शुद्ध विलायक का वाष्प दाब P1 नॉट से विभाजित करते हैं। उस वीडियो में हमने पाया कि यह अनुपात विलेय के मोल अंश यानी मोल फ्रैक्शन के बराबर है और यदि N2 N1 से काफी कम है यह व्यंजक यानी एक्सप्रेशन और सरल हो जाता है। अब आइए हम अपने मुख्य विषय पर वापस आते हैं। हिमांक का अवनमन क्या है और अणुसंख्यक गुणधर्म क्या भूमिका निभाते हैं। कल्पना कीजिए कि आप बहुत ठंडी जगह पर हैं जहां चारों ओर बहुत सारी बर्फ है। आप जानते होंगे कि थोड़ा सा नमक छिड़कने से बर्फ तुरंत पिघल जाती है। यह बिना गर्मी डाले होता है, लेकिन नमक से बर्फ क्यों पिघलती है? आइए इसका पता लगाते हैं। नमक एक अवाष्पशील विलेय यानी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। एक एटीएम पर वायुमंडलीय दाब के साथ द्रव और गैस अवस्थाओं को दर्शाने वाले इस आरेख यानी ग्राफ पर नजर डालते हैं। यदि यह आपके लिए नया है तो आप क्वथनांक के उन्नयन पर वीडियो को भी देख सकते हैं जहां हमने इसे पहली बार बनाया था, लेकिन हम यहां एक बार फिर इसे समझेंगे क्योंकि सभी अणुसंख्यक गुणधर्म यानी सभी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज संबंधित है। नमक एक अवाष्पशील विलेय बर्फ को आसानी से पिघलाने में मदद करता है। हम चर्चा करेंगे कि यह कैसे काम करता है, लेकिन अभी के लिए याद रखें कि जब तापमान बढ़ता है तो दाब भी बढ़ता है। शुद्ध विलायक के लिए इस आरेख पर यह वक्र यानी कर्व ऊपर द्रव और नीचे गैस दिखाता है। अधिक ऊंचाई पर जहां दाब कम होता है द्रव कम तापमान पर उबलता है क्योंकि यह वायुमंडलीय दाब तक ज्यादा आसानी से पहुंच जाता है। अब दिलचस्प बात यह है कि जब कोई अवाष्पशील विलेय मिलाया जाता है तो यह हर बिंदु पर वाष्प दाब को कम करता है, जिससे हम पीले रंग में विलयन यानी विलेय प्लस विलायक के लिए एक नया वक्र बना सकते हैं। यह वैसा ही है जैसा हमने पिछले वीडियो में क्वथनांक के उन्नयन के अध्ययन में देखा था। इस अवधारणा यानी इस कॉन्सेप्ट को बर्फ जमने तक भी बढ़ाया जा सकता है। उबलना तब होता है जब वाष्प का दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है और इसी कारण क्वथनांक का उन्नयन होता है। पर हम इसकी बात यहां क्यों कर रहे हैं? समझने के लिए और भी बहुत कुछ है। आइए इस आरेख पर एक और रेखा खींचते हैं। हरी रेखा एक शुद्ध विलायक को दर्शाती है। अब इस नई रेखा के साथ यहां क्या हो रहा है? चलिए एक और रेखा खींचते हैं। अब इससे हमारा आरेख 3 हिस्सों में बंट गया है। यह द्रव यानी लिक्विड वाला भाग, गैस वाला भाग और यहां ठोस यानी सॉलिड वाला भाग। जैसा कि आप देख सकते हैं यह हरी रेखा शुद्ध विलायक को दर्शाती है जबकि पीली रेखा विलयन को दर्शाती है। यह पीली रेखा क्वथनांक में उन्नयन को दर्शाती है और साथ ही एक नई ठोस रेखा भी बनाती है जो हिमांक के अवनमन यानी फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन को दर्शाती है। हम आरेख के स्थिर तापमान खंडों को दिखाने के लिए यहां कुछ रेखाएं बनाएंगे। एक भाग में हम हिमांक को कम होते हुए देखते हैं जबकि दूसरी ओर क्वथनांक बढ़ रहा है। दोनों एक ही आरेख का हिस्सा है। संक्षेप में एक शुद्ध विलायक की तुलना में एक विलयन व्यापक तापमान सीमा यानी ब्रॉडर टेम्परेचर रेंज पर द्रव ही रहता है। हमने देखा है कि नमक बर्फ को आसानी से पिघलाने में मदद करता है क्योंकि यह प्रभावी रूप से हिमांक को कम करता है।
0 डिग्री सेल्सियस पर जमने के बजाय पानी -4 डिग्री सेल्सियस पर तक द्रव बना रह सकता है, जिससे ठंडी परिस्थितियों में भी पिघलना आसान हो जाता है। अब जब हम इस अवधारणा को समझ गए हैं, आइए इसे मापने के लिए कुछ गणित करें। क्वथनांक उन्नयन पर वीडियो की तरह मान लीजिए कि TF0 शुद्ध विलायक के हिमांक को दर्शाता है और TF' विलेय के साथ विलयन के हिमांक को दर्शाता है। हिमांक का अवनमन या डेल्टा TF वाष्प दाब के अवनमन के कारण होता है, जो एक अणुसंख्यक गुणधर्म के रूप में पूरी तरह से विलेयक अणु की संख्या और विलायक के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। इस बारे में सोचते हुए क्या कोई विशिष्ट सांद्रता शब्द दिमाग में आता है? जी हाँ, क्योंकि हम विलेयक अणु की संख्या और विलायक द्रव्यमान के बारे में बात कर रहे हैं, हम मोललता यानी मोलालिटी के बारे में बात कर रहे हैं। डेल्टा TF इस व्यंजक यानी इस एक्सप्रेशन द्वारा दिया गया है और यह मोललता के समानुपातिक यानी प्रोपोर्शनल है, जिसमें KF आनुपातिकता स्थिरांक यानी प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। संक्षेप में मोललता 1 किलोग्राम विलायक में विलेय के मोलों की संख्या है। क्योंकि मोललता में आयतन के बजाय द्रव्यमान शब्द का उपयोग किया जाता है, मोलरता यानी मोलारिटी के विपरीत यह तापमान के साथ नहीं बदलता है। KF के बारे में क्या? यह स्थिरांक, जिसे क्रायोस्कोपिक स्थिरांक के रूप में जाना जाता है, हिमांक तापमान से संबंधित है। यह इस सूत्र से प्राप्त होता है जहां डेल्टा H फ्यूजन उस तापमान पर फ्यूजन की एंथैल्पी को दर्शाता है, M1 विलायक का मोलर द्रव्यमान है और R गैस स्थिरांक है। यहां इकाई स्थिरता के लिए 1000 से भी गुणा किया जाता है। यह स्थिरांक संख्यात्मक गणनाओं यानी न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस में उपयोगी है। आइए विलायक के लिए 1 और विलेय के लिए 2 का उपयोग करें। मोललता सूत्र को यहां मोलों की संख्या N2 को ग्राम में द्रव्यमान यानी W1 से विभाजित करके 1000 से गुणा करके लिखा जा सकता है। यह गुणन सुनिश्चित करता है कि विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम, जो कि ऐसा यूनिट है, किलोग्राम में व्यक्त किया गया है। यदि हम N2 को W2 डिवाइडेड बाय M2 से प्रतिस्थापित करते हैं तो हमें यह अंतिम व्यंजक मिलता है। इसका उपयोग करके हम या तो M2, जो कि विलेय का मोलर द्रव्यमान है, डेल्टा TF या मोललता M की गणना कर सकते हैं।